दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एमसीक्यूज लाई हूँ, ये मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डेटा नेटवर्क्स का ही क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल मालूम है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं इसको, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल प्रोवाइड्स एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल, प्रेजेंटेशन, सेशन और डेटा लिंक लेयर। तो अगर हम देखें तो इसका एक्सेस कंट्रोल कौन सा लेयर प्रोवाइड करता है, तो दैट इज योर फिजिकल लेयर। आपकी कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, फिजिकल लेयर। 1 मिनट, ओके। तो ये आंसर होगा, क्योंकि जो फिजिकल लेयर होती है इट प्रोवाइड्स ओएसआई, इट प्रोवाइड्स एक्सेस कंट्रोल एंड फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन। ये क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है, कम्युनिकेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा स्ट्रीम्स, अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा स्ट्रीम्स ओवर अ फिजिकल मीडियम। कोई भी फिजिकल मीडियम हो आपके पास, एनी टाइप ऑफ फिजिकल मीडियम थ्रू विच द डेटा कैन बी पास्ड, सो उसके ऊपर ये जो रॉ डेटा स्ट्रीम्स हैं जो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है, उनसे उनका कम्युनिकेशन पॉसिबल कराती है। फिजिकल लेयर मेंटेन्स द डेटा रेट, ठीक है, मतलब ये डेटा रेट को भी मेंटेन करती है, दैट हाउ मेनी बिट्स अ सेंडर कैन सेंड पर सेकेंड, मीन्स हाउ many bits, okay, a sender a sender can send per second. It performs synchronization of bits. ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स को परफॉर्म करती है, मतलब एक सेकेंड में कितना एक सेंडर कितने बिट्स को भेज सकता है वो ये पता लगाती है, मीन्स बिट्स के सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करती है। इट परफॉर्म्स द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन मीडियम डिसीजंस। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन मीडियम डिसीजंस, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसफर, डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर का डायरेक्शन किस में है, राइट में है, मतलब बायो डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। तो फिजिकल लेयर के कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ रॉ डेटा स्ट्रीम्स, इट हेल्प्स इन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, ट्रांसमिशन मीडियम डिसीजंस ये लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which 8051 microcontroller, when 8051 microcontroller is powered up, the stack pointer contains the value। देखिए स्टैक पॉइंटर जो होता है, ठीक है, ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, राइट। तो इसमें देखिए, इसमें इस 8051 जो है आपके पास, ठीक है, इट हैज़ इंटरनल रैम, इसके अंदर इंटरनल रैम होता है जो कि 128 बाइट्स का होता है, राइट। एंड इसमें रोम होता है जो 4K बाइट्स का होता है, मतलब रोम की मेमोरी ज़्यादा होती है, रोम की जो स्पेस है ज़्यादा होती है, 4K बाइट्स। स्टैक इज अ सेक्शन ऑफ रैम, ये जो स्टैक होता है आपका, ये एक सेक्शन होता है, इट इज अ सेक्शन ऑफ रैम यूज्ड बाय सीपीयू, जो सीपीयू यूज करता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पररी पीरियड के लिए ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। रजिस्टर्स यूज टू एक्सेस द स्टैक, वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है। तो जो स्टैक पॉइंटर वैसे 8085 में या 8086 में तो 16 बिट होता है, लेकिन जो 8051 होता है इसमें केवल ओनली 8 बिट, इट इज ओनली 8 बिट वाइड। जो आपका ये स्टैक पॉइंटर होता है 8051 में, इट इज ओनली 8 बिट वाइड एंड इट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 00 टू FFH तक ही वैल्यूज लेता है। तो व्हेन द 8051 इज पावर्ड अप, जो स्टैक पॉइंटर है इट कंटेन्स द वैल्यू रजिस्टर 07H, मीन्स जो रैम लोकेशन है ये 08H जो है आपका 08H, ये फर्स्ट लोकेशन है, इट इज द फर्स्ट लोकेशन यूज्ड बाय स्टैक इन 8051, used by stack in 8051, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेफेट इज, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इट मीन्स जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस है, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइस है are controlled by input voltage, are controlled
by input voltage. जो output characteristics of device है they are controlled by input voltage and there are two basic types of FETs. JFET होता है और MOSFET होता है. तो JFET जो होता है three terminal semiconductor device होता है in which the current conduction is only by one type of carrier, that means either electrons or holes होता है. तो current conduction is controlled, जो ये JFET होता है इसमें जो आपका current conduction होता है it is controlled by means of an electric field between gate and conducting channel of device and conducting channel of device. The current conduction is controlled by electric field between the gate and conducting channel of device and to control the conduction of current from source to drain. क्योंकि आपको पता है JFET क्या क्या है, साइन क्या है JFET का, 1 मिनट, ये ऐसे ही होता है ना जैसे ये है. So this is your gate, this is your source and this is your drain. So to control the conduction of current from source to drain, okay, the gate voltage must be more negative. It must be more negative than the source voltage. Source voltage की comparison it must be more negative होना चाहिए. ठीक है. तो JFET आपका यूनिपोलर डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, कंट्रोल द करंट थ्रू डिवाइस, इसका हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है एंड स्लोअर इन स्विचिंग होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. Propagation delay is the time required for a gate to change its state. ये true है. Noise immunity is the amount of noise which can be applied to the input of gate without causing the gate to change its state. Yes, fan in of a gate is always equal to fan out of the same gate. ये false है. Actually, operating speed is the maximum frequency at which the digital data can be applied to gate. ये true है. ठीक है. तो यानी कि आपको कुछ definitions याद होनी चाहिए, जैसे propagation delay is associated with the logic gates. ठीक है. जो आपका propagation delay है TPD, it is associated with logic gates, right? It is the time required for a gate to change its state from one to another. तो यहाँ पे क्या करता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गेट टू चेंज इट्स स्टेट, तो ये सही है. फिर नॉइज इम्यूनिटी मैंने आपको बताया कि इट इज़ द, जो इसने लिखाया है कि अमाउंट ऑफ नॉइज होता है जो कि आप गेट के इनपुट में लगाते हो बिना गेट को किसी स्टेट में चेंज कराए हुए, वो नॉइज इम्यूनिटी होती है. दे शुड नॉट बी एनी चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ ए नॉइज सिग्नल, तो ये भी ट्रू है. फैन इन क्या होता है, फैन इन इज द नंबर ऑफ इनपुट्स अ गेट has. For example, two input gate है, जैसे a two input gate will have fan in equal to 2. Fan out denotes the number of, जो fan out होता है इसको हम क्या बोलते हैं, number of load gates means capital N that are connected to output of ड्राइविंग गेट. ड्राइविंग गेट के आउटपुट में कनेक्टेड होता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फैन इन एंड फैन आउट ऑफ द सेम गेट बी इक्वल. ये ज़रूरी नहीं, ये सब जो इज ऑलवेज इक्वल मीन्स नॉट नेसेसरी, इसीलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. एंड ऑपरेटिंग स्पीड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द डिजिटल डेटा कैन बी अप्लाइड टू गेट, ये ट्रू है. तो बाकी कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, इज नॉट करेक्ट, थर्ड. नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटरनल डेटा मेमोरी इन एन 8051 माइक्रो कंट्रोलर. देखिए 8051 मैंने आपको बताया था ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है. दिस इज एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर बिल्ट विद 40 पिंस DIP, बिल्ट विद 40 पिंस DIP, राइट, मींस ड्यूअल इनलाइन पैकेज. तो 8051 की जो इंटरनल रैम होती है, जो मैंने आपको बताया था, इंटरनल रैम कितनी होती है, 128 बाइट्स की होती है, और जो आपका रोम होता है ये 4 किलोबाइट्स का होता है. That means of the 128 bytes internal RAM, of 128 bytes internal RAM only जो आपका 16 bytes है, जो 16 bytes हैं ये bit addressable होते हैं. They are bit addressable. Rest must be accessed in byte format. तो आपका आंसर कौन सा होगा, what is the size of internal data memory in 8051 microcontroller? So out of 128 bytes internal RAM only 16 bytes are bit addressable, तो फोर्थ ऑप्शन होगा. अब इसका मैं डायग्राम क्या बताऊं आपको. ठीक है, इंटरनल रैम डेटा मेमोरी है 128 बाइट से, इंटरनल मेमोरी 4 किलोबाइट है. टाइमर काउंटर इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं. 8051 में जो आपके टाइमर या काउंटर होते हैं 2 होते हैं. नंबर ऑफ इंटरप्ट्स जो होती हैं 5 होती हैं. जो
IO पिंस होती हैं ये 32 होता है, और जो सीरियल पोर्ट होता है ये 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन क्लैस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, TWTA और ऑल द अबव। आपका आंसर होगा मैग्नेट्रॉन। क्यों? मैग्नेट्रॉन्स क्या होते हैं? मैग्नेट्रॉन्स जो होते हैं ये क्रॉस फील्ड ट्यूब्स होती हैं, क्रॉस फील्ड ट्यूब्स होती हैं इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्रॉस, दैट इज रन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। E and H run perpendicular to each other। थ्री मेन टाइप्स ऑफ मैग्नेट्रॉन्स हैं, नेगेटिव। अब ये सब तो मैं आपको क्या बताऊं, इतना ही ठीक है अभी। ठीक है, इसमें आप इतना याद रखिए, क्लैस्ट्रॉन कहाँ यूज होता है? क्लैस्ट्रॉन यूज होता है आपका एज एन ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर, राइट। जो आपका मैग्नेट्रॉन होता है ये भी ऑसिलेटर की तरह यूज होता है, और जो TWTA होता है ये भी ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है TWTA की, वो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर की 20% होती है, मैग्नेट्रॉन की जो होती है ये 30 to 60% होती है, और क्लैस्ट्रॉन की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इट इज 10%। ठीक है, आउटपुट पावर क्लैस्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा है, 10 मेगावाट है, 10 मेगावाट इसकी आउटपुट पावर है। ठीक है, मैग्नेट्रॉन की है सेवरल किलोवाट्स, सेवरल किलोवाट्स है, और जो आपकी ये TWT है इसमें ऑर्डर ऑफ किलोवाट है, मींस ऑर्डर, ये आपकी ऑर्डर्स ऑफ किलोवाट जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। TWT की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 to 10 गीगाहर्ट्ज तक ये ऑपरेट करता है, मैग्नेट्रॉन 1 to 25 गीगाहर्ट्ज से ऑपरेट करता है, एंड ये 100 गीगाहर्ट्ज तक क्लैस्ट्रॉन करता है, 100 गीगाहर्ट्ज, 1 to 100 गीगाहर्ट्ज तक, फ्यू गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement cause immediate exit from the switch statement? Stop, halt, continue और break। ब्रेक से आपका immediate exit हो जाता है, राइट। कैसे हो जाता है? ब्रेक स्टेटमेंट एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। कैसा होता है? एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, which is used to terminate the loop, which is used to terminate the loop as soon as the break statement is countered from within a loop iteration वहीं पे स्टॉप हो जाता है। जैसे ही ब्रेक, जैसे मैं आपको सिंटैक्स लिख के देती हूँ, जैसे सिंटैक्स आपका है क्या होता है, इसका ब्रेक है जैसे, राइट। अब इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे स्विच ए। अब इसमें देखिए केस 1 क्या है, जैसे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ए इज इक्वल टू 1, फिर हमने ब्रेक ले लिया। फिर डिफॉल्ट क्या है इसमें, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ए डज नॉट मैच एनी केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो ब्रेक है इट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप, ये लूप को खत्म कर देता है। एज सुन एज द ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड विद इन द लूप, जैसे एक लूप में ब्रेक स्टेटमेंट आता है, द लूप आइट्रेशन स्टॉप्स देयर एंड कंट्रोल रिटर्न्स फ्रॉम द लूप इमीडिएटली टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द, जो कंट्रोल है वो इमीडिएटली लूप के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट में पहुंच जाता है, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। स्टेट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मॉड 64 काउंटर, फाइंड द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन मॉड 64 काउंटर। ठीक है, ये है। ठीक है, ओके, थैंक यू।